नाज़रीन वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। और नाज़रीन सेगमेंट है इफ्तार के पकवान। इफ्तार के पकवान का ये सेगमेंट आपके सामने लेके आए हैं। शेफ़ फरजाना अनवर मेरे साथ मौजूद हैं। क्या हाल है? खैरियत से? आप फर्स्ट क्लास है। आज प्रोग्राम लेट हो गया आपका जी। इस वजह से शेफ़ फरजाना अनवर जो है वो काफ़ी नींद के गलबे में जाती जा रही थी और अगर कुछ देर प्रोग्राम और ना होता तो फिर प्रोग्राम सेट करना मुश्किल हो जाता है ना। हाँ, ये खास बात है। वैसे भी नाज़रीन मैं भी जितनी देर किचन चलता है उतनी देर मैं एक छोटा सा कैलुला कर लेता हूँ, तो इस वजह से मैं फ्रेश हो जाता हूँ इसके बाद जो है ना, वरना बड़ी नींद आ रही होती है। ये वक्त जो है काफ़ी नींद वाला हो जाता है मेरे ख्याल में। क्या बना रही हैं आज, ये बताएं मुझे। आज हम बना रहे हैं शेजवान समोसे। शेजवान समोसे क्या मतलब? रिजवान समोसे होने चाहिए। चले, एक बात है, रिजवान के समोसे मैंने सुना था बहुत अच्छे होते हैं। नहीं, मेरे समोसे का नाम शेजवान है। शेजवान है, अच्छा अच्छा। वो कहते हैं ना यार क्या ये रिजवान शेजवान लगा रखी है ना। हाँ। उसी से आपने उठा लिया। अच्छा, तो इसमें क्या चाइनीज समोसे हैं ये? नहीं, चाइनीज नहीं है, चाइनीज सॉस के साथ हम चाइनीज सॉस के साथ फ्यूजन है। जो फिश सॉस होता है इसमें से स्मेल भी सी आती है, और वो क्या होता है? वो भी सॉस होता है, वो थाई रेसिपीज में कुछ चाइनीज रेसिपीज में प्रोड्यूस करने के लिए नहीं, उसका एक अपना एक फ्लेवर होता है फिश का, उसमें फ्लेवर हाँ, होता है। उसमें बड़ा एक अच्छा सा, उसकी स्मेल ऐसी होती है लेकिन उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। बहुत सारी चीजों में डाल के उसका एक फ्लेवर निकाला जाता है। बहुत ज्यादा सॉल्टी होता है, बहुत सॉल्टी होता है और स्पाइसी भी, थोड़ा सा लाल कलर का और बड़ा ऑयली, बिल्कुल जैसे फिश ऑयल उसमें मिलाया गया हो। और वो आपकी किसी भी चीज को, अगर आपने किसी भी चीज को मछली का बना हुआ बनाना है या प्रॉन का, तो आप उसमें थोड़ा सॉस डाल दें, उसकी स्मेल जो है ना बिल्कुल मछली वाली हो जाएगी। अच्छा, मुझे वो भी बड़ा पसंद है, सेसमी ऑयल। जो सेसमी ऑयल तो खैर बहुत ही ज़बरदस्त है। मुझे तो खैर क्रैब्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये कि अब पता चला है कि खाना ठीक नहीं होता तो अब खाने छोड़ दिए। वरना पहले मैं क्रैब का बहुत बड़ा शौकीन था, क्रैब बहुत शौक से खाता था। ये बताएं, ईद की शॉपिंग आपने स्टार्ट कर ली? बाजार खुलने शुरू हो गए। मैं कल रात लेट नाइट बाहर था। अच्छा। मैंने देखा तो बड़ी। आप क्या शॉपिंग पे गए? नहीं, मैं तो सदर चाय पी निकल गया था। मैंने कहा चलो कुछ नींद आ रही है, थोड़ी सी चाय पी, शॉपिंग करके मुझे क्या करना। लेकिन ये क्यों आप शॉपिंग करते हैं? मेरे को खास शॉपिंग, डिजाइनर के पास जाता हूँ चांद रात को, तो पूरे महीने ही किसी न किसी डिजाइनर के कपड़े पहन रहा होता हूँ। वैसे तो अकबर एंड बाबर या सरफराज सर्टोरिया दी एम्बेसडर, इनमें से किसी के पास भी जाता हूँ जो सूट परचेज करने वाला होता है, एक देखा ले आया चांद रात को। इसके अलावा कोई खास शॉपिंग कुछ भी नहीं। मतलब क्या करेंगे, पूरे साल कपड़े पहन पहन के थक जाते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए बस एक अपनी पसंद से जो सिंपल से, और मैं ईद में बिल्कुल सिंपल कपड़े लेता हूँ। नमाज पढ़नी है ताकि आप इजीली वो रहें, फैंसी कपड़े कितने पहनेंगे। तो ये अच्छा, पर आपने कर ली शॉपिंग? मैंने थोड़ी सी की है, थोड़ी रह गई है मेरी। थोड़ी सी की तो खवातीन की शॉपिंग कभी खत्म होती ही नहीं। तो आपकी शॉपिंग खत्म हो ही नहीं सकती। देखिए, जब मार्केट जाने का टाइम होता है तो मैं यहाँ पे होती हूँ। नहीं, आजकल मार्केट इफ्तार की बात खुल रही है, आप गलत कह रही हैं। अब आप बिल्कुल इफ्तार करते बल्कि कोशिश करेंगे बाहर ही इफ्तार कर लें। अच्छा, और तो बाहर इफ्तार करके उसके बाद फौरन ही आप जो है ना, आजकल बड़ी डील्स आई हुई हैं, बड़ी चीजें हैं, इफ्तार करें और इफ्तार के फौरन बाद जो है ना मार्केट्स का आप रुख कर लें। उस वक्त तमाम लोग फ्रेश होते हैं, ज़्यादातर लोग ज़्यादा इफ्तार करके नींद में झूम रहे होते हैं। जितने की जो चीज़ आप कहेंगी वो लेके आ जाएंगे आप बड़े आराम से। तो वैसे क्या आप बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं चीज़ों के मामले में, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हैं, फ़ौरन कर लेती हैं? नहीं, फ़ौरन तो नहीं करती, बहुत घूमती हूँ। और अच्छा। हाँ, विंडो शॉपिंग बहुत ज़्यादा करती हैं आप? आखिर में थक हार के और हर दुकान पे जाती हूँ। एक चीज़ की प्राइस इतनी दफ़ा पूछ लेती, थक हार के कहता अल्लाह का वास्ता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ले जाएं आप। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे जो चीज़ पसंद आ जाती है फिर वो चाहे ज्यादा की भी मैं ले लेती हूँ। अच्छा, इधर तो मर्दों वाली आप पे क्वालिटी है? मैं ले लेती हूँ। मैं फिर क्योंकि अगर मैं नहीं लेती ना, वो पूरा जब तक मैं वो लेती नहीं, वो मेरे दिमाग में घूमती रहती है। दिमाग में रहता है। उठा लेती हैं आप कहती हैं चाहे कुछ हो जाए उठा के ले जाएंगे, लेकिन लेके जाएंगे। हाँ। चले माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। चलिए, शेजवान समोसे दूसरों को तो खुश करते हैं ना, अपने आप को भी खुश अपने आप को ट्रीट करना चाहिए अच्छी तरह। आपको फील हो गया आप स्पेशल हैं, अपने आप को ऐसा ट्रीट करें। मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। अगर हम कोई फैशन कर रहे हैं, जिस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, या अपने बालों का, अपनी स्किन का, जिस तरह का भी हम कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि मतलब अब क्या ये दूसरों को दिखाएं, लेकिन कुछ चीजें थी आप अपने लिए अपने आप को पैम्पर्ड करना। पहले कहा जाता था कि खाओ मन भाता, पहनो जग भाता, ठीक है, लेकिन आप दोनों चीजें, खाओ भी मन भाता और पहनो भी मन भाता। लोगों के अगर चक्कर में पड़े रहेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, गुलबहार से क्या बना रही हैं आप? ये मरहबा का जो गुलबहार है, हम इससे बना रहे हैं चीकू शेक बनाएंगे। गुलबहार चीकू शेक होगा। ठीक है जी, चलिए जी, आप बिस्मिल्लाह करें। ओवर टू यू शेफ फरजाना।
अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त से समोसे जो हैं शेज़वान समोसे। और शेज़वान समोसे के लिए यहाँ मेरे पास आलू हैं 3 अदद दरमियाने साइज़ के मैंने आलू लेके और इसमें हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक शामिल कर दिया था गरम गरम में, क्योंकि गरम गरम में जब आप नमक शामिल करके उसको मैश करते हैं आलूओं को तो वो नमक उसके अंदर जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, तो वो मुंह में ऐसा नहीं लगता कि आप कच्चा कच्चा नमक आपके मुंह में आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको नमक डाल के मैश कर लिया था। इसमें मैं शामिल करूँगी 3 टेबल स्पून बिल्कुल फाइनली चॉप्ड वो है शिमला मिर्च, हरी प्याज है 3 टेबल स्पून, और यहाँ पे मेरे पास है हरी मिर्चें 2 जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। आप चाहें तो इसमें बॉइल्ड श्रेडेड चिकन भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा ये शेज़वान सॉस है मेरे पास, ये होममेड है, घर का बना हुआ है, और ये मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। ये इसमें चला जाएगा और कोई मसाला नहीं जाएगा। इसी सॉस के साथ आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है, क्योंकि सारा फ्लेवर इसी सॉस का होगा। तो आपने अच्छा सा इस सॉस को तमाम चीज़ों के साथ मिक्स करना है ताकि अच्छा सा जो है ये फिलिंग इसकी तैयार हो जाए। साथ साथ हमारे साथ आज हलीब भी मौजूद है। हलीब से हम आज लस्सी बनाएंगे, और बेक पार्लर का केचप, समोसों के साथ केचप बहुत अच्छा लगता है, तो बेक पार्लर का केचप है हमारे साथ। और भी इनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिनसे हम चीज़ें बनाते रहते हैं। समोसों के साथ आज हम बेक पार्लर का केचप सर्व करेंगे। ये अच्छा सा मिक्स करने के बाद ये मिक्स हो गया। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास समोसा पट्टी है, ये देखिए समोसा पट्टी है मेरे पास, और किसी भी समोसे वाले के पास आपको ये समोसा पट्टी मिल जाएगी इस तरह की। ये 1 पाव के करीब मैंने लिए, आपको जितने बनाने हो आप उतने ले सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये ग्लव्स उतार देती हूँ क्योंकि फिर ये मुझसे बनेंगे नहीं ग्लव्स पहन के समोसे। और आपने चेक करना है ये आपस में 2-3 शीट्स जो होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं, ये इस तरह से, ये देखें। ठीक है, अब आपने क्या करना है, समोसों को जिस तरह हम फोल्ड करते हैं बिल्कुल इस तरह आपने फोल्ड करना है, तिकोन सा इस तरह से। ये देखें, ये एक बीच में बन जाएगा होल, और इसमें आपने फिलिंग डालनी है। ये आपने फिलिंग की और उसके बाद आपने इसको इस तरह से दोबारा से फोल्ड किया, और यहाँ आपने क्या करना है, मेरे पास 1 अदद अंडा है, इसको मैं फेंट लेती हूँ। कोई भी आपने ये ब्रश ले लेना है, और आपने क्या करना है, अंडे को इस तरह ब्रश के ज़रिए जो है इसको लगा लेना है, या जो मैदा बनाते हैं हम, सेलरी बनाते हैं मैदे की, उस तरह आपने इसको बनाना है और इसको चिपका देना है। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से। बाकी भी मैं इस तरह बनाती रहूँगी। समोसे जिस तरह आप लोग बनाते हैं बिल्कुल वैसे भी। अच्छा, आप इसके स्क्वायर्स भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप समोसे बनाएं। स्क्वायर्स जिस तरह मैंने भी रमज़ान से पहले आपको सिखाए थे, तो उस तरह भी आप बना सकते हैं इसके। इस तरह फोल्ड किया आपने एक तरफ, उसके बाद फिर दूसरी तरफ आपने इसको इस तरह फोल्ड करना है, और फिलिंग करेंगे इसके अंदर। फिलिंग करेंगे, उसी तरह दोबारा से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे मैं समोसे जो है वो बनाती चली जा रही हूँ। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए इफ्तार के पकवान। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी शेज़वान समोसे। और शेज़वान समोसे यहाँ पे जो तैयार हो गए थे वो मैंने यहाँ रख दिए थे
अब मैं निकाल रही हूँ। फ्राई करने के लिए मैंने डाल दिए थे इसमें, ये देखें, ठीक है। और बाकी के भी हम इसको साथ साथ फ्राई करते रहेंगे। साथ ही हम इसके बनाएंगे ज़बरदस्त सी हलीब के साथ लस्सी। और लस्सी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। जब हम रोज़े रखते हैं तो कोशिश करें कि इफ्तार में भी लस्सी आप रखा करें, ठंडी चिल्ड, बहुत अच्छी लगती है। या सहरी में आप इसको पिएं तो बहुत अच्छी लगती है। फ्लेम स्लो कर देती हूँ थोड़ी सी। और ये मेरे पास समोसा है, इसको भी मैं इसमें डाल दूंगी। एक दो और बना लेती हूँ, उसके बाद हम आ जाएंगे लस्सी के ऊपर। ठीक है, ये इस तरह से फ़ोल्ड करना है एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से आपने इसको फ़ोल्ड करना है। फिलिंग इसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून जो है वो भरनी है इस तरह से करके। और उसके बाद आपने साथ साथ जो हमने डाला है उसको भी देखते जाना है। ऑयल अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो तो आप उसको स्लो कर लीजिएगा हीट को। अंडे से आप इसको जो है पैक करेंगे, समोसे को सील करेंगे इस तरह से। और ये आपने इस तरह से इसको बंद कर दिया। ठीक है, बाकी हम बना लेंगे बाद में। अच्छा, लस्सी की तरफ आ जाते हैं। लस्सी के लिए यहाँ मेरे पास है दही, 1 पाव दही है, मैं दही इसमें शामिल करूँगी। साथ साथ मेरे पास यहाँ चीनी है, तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के मैं इसमें शुगर शामिल करूँगी। और थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूँगी नमक, पिंच ऑफ सॉल्ट। और हम शामिल करेंगे हलीब का दूध। इसमें हलीब के दूध से हम बना रहे हैं आज लस्सी, तो ये हम इसमें शामिल करेंगे। और इसमें मैं शामिल कर दूँगी ये ज़बरदस्त सा हलीब का दूध। ठीक है, ये चला गया इसमें। और इसको हमने करना है ब्लेंड। मेरे पास ग्लास है, इसमें मैं निकाल दूंगी ये ज़बरदस्त सी लस्सी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे जो समोसे हैं ये मैंने तैयार कर लिए हैं। थोड़े से हम इस तैयार करेंगे भी बाद में। और इसको हम निकाल लेते हैं। इस तरह, ठीक है, ये आपने रखना है। और इसको हम सर्व करेंगे बेक पार्लर के केचप के साथ। बेक पार्लर का ज़बरदस्त सा केचप है, चिली गार्लिक सॉस है। ये आप समोसों पकौड़ों के साथ इसको सर्व करें। इसके अलावा चाइनीज़ में आप इनकी जो सॉसेस हैं, चिली सॉस, सोया सॉस, इसके अलावा इनकी सिरका है, केचप, चिली गार्लिक, तमाम आइटम आप चाइनीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको ग्रीन अनियन जो होती है, हरी प्याज, थोड़ा सा इससे जो है वो हम तो ये समोसे हमारे यहाँ तैयार हो गए हैं। और थोड़े से समोसे मैं और बना लेती हूँ। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट जो है वो तेज़ हो रही थी।
इसमें आपके एक पाव जो पट्टियाँ हैं इसमें 20 समोसे बन जाते हैं, तो आप इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इस तरह से 1 टेबलस्पून आपने फिलिंग डाली, अंडे का आपने इस पे ग्लेज किया, और दोबारा से आपने इसको फोल्ड करना है इस तरह से, ठीक है। ये देखिए, इस तरह सारे आपने समोसे बना लेने हैं। अच्छा, इसमें कोशिश करें कि घर में अगर आपके लोग हैं तो सबको साथ लगा लें तो जल्दी बन जाते हैं, फिर सबको प्रैक्टिस भी हो जाती है पूरे रमज़ान में और जल्दी भी बन जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि बहुत सारा बैटर बना लेना है और बना के आपने समोसे, रोल, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फ्रीज़ कर लें, तो वो बड़ी आसानी हो जाती है कि आपने बस निकाला और उसको फ्राई कर लिया। दूसरी तरफ से आपने फोल्ड किया इसे, इस तरह से करके ये आपके बन गए। अच्छा, रेसिपी रिकैप कर देती हूँ। शेज़वान समोसे के लिए हमने क्या किया था, 3 अदद आलू लिए थे दरमियाने साइज़ के, उसको बॉईल कर लिया था, मैश कर लिया था, नमक शामिल किया था, शेज़वान सॉस 1.5 टेबलस्पून शामिल किया था। ब्रेक है। अच्छा, रेसिपी मैं आके कंप्लीट बताऊंगी आपको वर्बली कि हमने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करी थी शेज़वान समोसे में। ब्रेक का टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए इफ्तार के पकवान। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी शेज़वान समोसे, और शेज़वान समोसे जो हैं वो यहाँ ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं। साथ साथ हलीब के साथ हमने जो लस्सी बनाई थी वो भी तैयार हो चुकी है, और मरहबा के साथ जो इनका मरहबा का गुले बहार है इसके साथ हमने बनाया था चीकू का शेक, ये भी तैयार हो गया है। चीकू के शेक में मैंने दूध शामिल किया था, 2 छोटे साइज़ के चीकू थे और थोड़ी सी शुगर थी। मरहबा हमने 2 टेबलस्पून शामिल किया था। अच्छा सा ब्लेंड करना है और आपने निकाल लेना है। तो ये हमारी रेसिपी थी। अच्छा, सेजवान समोसे जो हैं उनकी रेसिपी मैं रिकैप कर देती हूँ। सेजवान समोसे के लिए आलू लिए थे 3 दरमियाने साइज़ के, उबालें, मैश करें। गरम गरम आलूओं में आपने नमक शामिल करना है, 1/2 टीस्पून, उसको अच्छा सा मैश करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें 3 टेबलस्पून यानी छोटे साइज़ की शिमला मिर्च बारीक चॉप हुई वो शामिल करनी है। हरी प्याज आपने 3 टेबलस्पून चॉप की हुई वो शामिल करनी है। 2 अदद हरी मिर्चें थी बिल्कुल बारीक चॉप, वो आपने शामिल करनी है। 1.5 टेबलस्पून आपने उसमें शेज़वान सॉस शामिल करना है। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करना है। समोसा पट्टी ले लेनी है और जिस तरह समोसे में फ़िल करते हैं 1 टेबलस्पून आपने फ़िल करना है और उसके बाद फ़ोल्ड करना है। इस तरह समोसे फ्राई कर लें, चाहे तो आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बेक पार्लर हमारे साथ आज मौजूद था तो हम इसको सर्व कर रहे हैं बेक पार्लर के केचप के साथ। साथ साथ हलीब हमारे साथ मौजूद था। हलीब का दूध बड़ा ज़बरदस्त होता है शेक्स वगैरह के लिए, मीठे बनाने के लिए, तो उससे आज हमने लस्सी बनाई है। और इसके अलावा गुले बहार से आज हमने चीकू का शेक बनाया। तो ये तीनों चीज़ें हमारी आज तैयार हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।